नमस्कार बंधु, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसका कारण है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही प्रचलित दिखाई दे रहा है कि सहारा इंडिया का राजनीतिकरण जैसे जैसे हो रहा है, कि ध्रुवीकरण हो रहा है, कि राजनीतिकरण में हम लोग को आकर के इसको किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाए। तो समस्याओं का समाधान तो बहुत प्रकार से हो सकता है, किंतु एक बात निश्चित याद रखें कि यदि समस्या का समाधान होगा तो सत्ता पक्ष से ही होगा। मैं कोई मोदी जी का प्रचारक या उनका कोई प्रवक्ता हूँ, ऐसा नहीं है, और न ही मैं बीजेपी से कोई मतलब रखता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बड़ी ही ढंग से समझा देता हूँ कि माननीय मोदी जी के साथ अगर सुब्रत राय का फोटो देख लिया तो मोदी जी पैसा खाए हुए हैं, तो सबसे पहले अटल जी भी के साथ भी उनका फोटो है। और ये लोग अगर पैसा खाए हुए हैं तो उनका फोटो अगर आप देखेंगे तो बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ओबामा जो राष्ट्रपति थे वो भी आए हुए थे, मुलायम सिंह भी आए हुए थे, टी.एन. शेषन भी थे, उसके बाद जो है सो राज बब्बर थे, अमिताभ बच्चन थे, सभी लोग बहुत बहुत हस्तियां जो है सो वहाँ पहुँच चुकी है। क्योंकि कर्टसी मेंटेन में क्या होता है कि अगर कोई पत्रकार किसी को आमंत्रित करे कि नहीं आप मेरे स्टूडियो में आएँ और मैं आपका कुछ जो है सो इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, या कोई संस्था अगर ये कहे कि नहीं मैं आप मेरे संस्था पर आएँ और मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, तो ऐसे में लोग जाते हैं। कहीं कहीं नहीं भी जाते हैं समय अभाव में, किंतु बहुत लोग जाते हैं कर्टसी मेंटेन के लिए। तो उस समय में कंपनी की वो हस्ती थी, लोग जाने से कतराते नहीं थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि यहाँ जाने से मेरी मान हानि होगी या फिर भविष्य में इसका कोई लाभ उठाया जाएगा, ऐसा नहीं लगता था। तो इतने लोग जो आए तो वो डोनेशन लेके आए कि चलो भैया सहारा इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है। ओबामा जी आए, बिल क्लिंटन जी आए, विदेश के और कई हस्तियाँ सब जो है सो उनसे आ करके कुछ वार्तालाप और कुछ सुझाव, कुछ भाषण, कुछ अच्छे बात किए। तो मुलायम सिंह जी हुए, टी.एन. शेषन जी हुए, जिनका भी नाम मैंने कहा है, ये लोग जो आते थे ना तो वो डोनेशन लेके आते थे कि सहारा इंडिया को इतना हज़ार करोड़, इतना लाख करोड़ या इतना करोड़ या इतना रुपया दे देना है और इनको जो है सो प्रोत्साहन देना है। चोर निकले तो केवल मोदी जी। तो हमको मोदी जी के हम प्रवक्ता नहीं हैं, फिर भी हम इस बात को बड़ा हम जैसे कहते हैं कि अगर यह संगठन चलाना है तो इसका कृपया राजनीतिकरण न कीजिए। एक उछल्ले नेता जो है सो कह दिया कि मोदी जी इतना पैसा खाएं, तो सबके पास तो पैसा था, सहारा इंडिया को डोनेशन दिया, लेकिन मोदी जी का पेट जरा हुआ था तो वो पैसा खा खा के नीरव मोदी को भगा दिए और जो है सो विजय माल्या को भगा दिए और सहारा इंडिया को बर्बाद कर दिए। तो खैर जो कुछ ये आपके सोचने के औकात की बात है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसे रहते हैं, ये भगवान जाने। मैं इसका अब आजकल जो है सो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि संगठन के जो संचालक महोदय लोग हैं वो लोग करते क्या है कि आप वाले नेता को तो जो है सो वो महाराष्ट्र में थे, इससे पहले उद्धव ठाकरे, उनके नेता को, आरजेडी को, जेडीयू को, तृणमूल को, कम्युनिस्ट पार्टी को, वगैरह वगैरह बहुत सारे राजनेताओं के साथ, फिर बीजेपी वालों को भी। तो ये सब करके बहुत जो है सो इन लोगों ने प्रयास किया। तो इससे पहले एक हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो बोलते नहीं थे, आज जब भी बोलते थे तो कहते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मोदी जी हैं, ये बोलते तो नहीं हैं लेकिन ये करके दिखा देते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक हो रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोगों को अच्छा रहता कि किसी एक पक्ष में अगर रहते तो शायद बात अच्छी रहती। अगर इसका राजनीतिकरण हो रहा है तो इतने पार्टियों को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है या हमारे संगठन के जो उच्चाधिकारी लोग इनको मेमोरेंडम दिया है, बढ़िया बात तो अवश्य है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास गए या फिर और सभी नेताओं के पास तो हो लिए। अब सुनने में आ रहा है कि ये लोग किसान संगठन का भी मदद मांगते हैं, तो अच्छा है, किसान संगठन से भी मदद मांग लीजिए। तो 3-4 और संस्था बच गई है, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे खालिस्तान समर्थक है, उसको भी, उसके पास भी जाया जाए।
फिर शाहीन बाग वाले हैं, इनके पास भी जाया जाए, और फिर वो जो है सो JNU के कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके पास भी जाया जाए। तो जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इतने लोगों के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि मोदी जी बोलते कम दिखाते अधिक हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी की पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। फिर भी यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर इस संगठन का कोई कल्याण नहीं हो पाएगा और एक भी व्यक्ति लाभान्वित होगा। देखा जाएगा, कोर्ट की कृपा होगी तो फिर देखा जाएगा। और कोर्ट किस प्रकार से आपके साथ है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जज हैं, न्यायाधीश कोई नहीं है। जज क्या होता है कि जैसे आप किसी डांस पार्टी में देखते होइएगा कि उस जज की इच्छा होती है कि इसको 8 अंक दें, तो वो जज कहता है कि नहीं हम इसको 9 अंक देंगे, कोई कहता है हम 6 अंक देंगे, तो कोई 10 अंक देता है। तो ये जज है, उसको जज करता है कि हम इसको भाग लेने दें या न लेने दें। तो आज का न्यायालय जो है ना, तो वो जज अधिक है, जजमेंट अधिक करते हैं, भाषणबाजी अधिक करते हैं। न्यायाधीश तो हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि न्यायाधीश का मतलब होता है कि न्याय के धीश, न्याय के स्वामी, जो सभी प्रकार के छानबीन को देखते हुए। तो सबसे पहले न्यायालय ने बहुत अच्छा मतलब लगा दिया कि चलो भैया कलेक्शन रोको। अब कलेक्शन रोको, पेमेंट करो, तो करवाने की तो जो स्थिति है वो देख ही रहे हैं। इधर जो है सो मीडिया में आ रहा है कि 31 तारीख से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। तो भैया जब हम लोग 13 वर्षों से देख लिए हैं तो फिर ये भी 1-2-4 महीना देख लें। उसके बाद कहा गया है कि जैसो वो मतलब 18 अप्रैल या अप्रैल में जो भी डेट है उस दिन भुगतान होगा। तो भैया सुनवाई के दिन अगर भुगतान हो सकता है तो कर ही लीजिए। इधर हम लोगों का आंकड़ा इतना ही गलत है कि कोई कुछ रिपोर्ट देते हैं, कोई कुछ रिपोर्ट देते हैं। अभी तक के भुगतान लगभग 9 लाख करोड़ रुपया के आसपास पहुंच चुका है। जिस व्यक्ति को 6,000 करोड़ रुपया देकर कंपनी को सीधा कर लेना था, वो कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। कल तक वो कहते आए कि हम कहीं नहीं हैं, हमारा परिवार कहीं नहीं है। अब क्या है, नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं कि न्यायालय से लेके जैसे टीवी मीडिया तक कुछ बात अवश्य है। अब कहाँ है, क्या बात है, ये तो हम खोल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या बात है कि इतना दिनों से बातों को लटपटाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को जो है सो मैसिडोनिया भेजने का सारा इंतजाम कर लिया गया हो। तो इस सब से हम कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें। मामला क्या है कि लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है, जो हम पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं कि 18 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला हो चुका है। विश्व का विशालतम एकल परिवार, विश्व का विशालतम घोटल परिवार है, यह घोटाला परिवार है। और यह इतना बड़ा घोटाला हो चुका है 18 लाख करोड़, जो आज तक विश्व के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम एन खुलवा लेंगे। अरे भैया, आप एन अगर खुलवा लेंगे तो फिर एन करवा किससे लेंगे? करवाने के लिए तो किसी के पास जो है सो वो साहस और वो हिम्मत है कहाँ कि कोई जाएगा जमाकर्ता को बिना भुगतान किए हुए कि भैया एक तो खाता दीजिए। तो जितने लात जूता खा के हम लोग सम्मानित रह रहे हैं, कितने लोगों ने जो है सो मतलब अपना प्राण त्याग करके वहाँ सम्मानित हो रहे हैं कि नहीं भैया हम भी सहारा इंडिया के कार्यकर्ता थे और हमको भी जो लोग सम्मान दिया करते थे और अभी भी देते हैं। तो ये सब बात जो है सो हम लोग जिस अवस्था में इतना इस हृदय के भीतर घोटे हुए हैं, वह सब तो अब तो लगता है कि शायद वो क्या होगा भगवान जाने। नोएडा के ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई तो आज ये व्यक्ति कह रहे हैं सुब्रत राय कि हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसकी अनुशासनहीनता कितने लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कितने लोग झेल रहे हैं, ये सारा भुक्तभोगी जानता है। पूरा देश नहीं, अब तो विश्व जानने लगा है कि एक व्यक्ति की अनुशासनहीनता कितना बड़ा भारी पड़ गया, जो 2-4 लोगों से अनुशासन की इच्छा रखता है। तो खैर जो कुछ, हम एक ही बात कहेंगे कि जितने भी संगठन के उच्चाधिकारी हैं, जो संगठन के संचालक लोग हैं, कृपया
इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें, अन्यथा हो सकता है कि यह पासा थोड़ा उल्टा भी पड़ जाए, विलम्ब हो, काफ़ी विलम्ब हो। तो भाई मेरे, हम ये चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण न करने दिया जाए, और हम लोग अगर एक पक्ष में, एक पक्ष के साथ, एक पक्ष के लिए ही अगर हम आगे बात उठावें तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।